Welcome to Magical World. Let the magic एक begin. बार का जिक्र है सरसब्ज और शादाब वादियों के दरमियान एक खूबसूरत गांव आबाद था। इस गांव में एक लड़की आबिया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माँ निहायत बीमार हो चुकी थी और गांव के सब हकीम भी उसे शफा न दे सके। एक दिन माँ ने आहिस्ता से कहा, मेरी जान, शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर आबिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने आंसू न बहाए। उसने उसी दिन से ऐद किया कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ के लिए शफा जरूर तलाश करेगी। माँ, ये गर्म सूप पी लीजिए, आपको सुकून देगा। और मैं एक जादुई हंस मलका का सुना है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। मैं इसी की तलाश में निकलूंगी। आबिया ने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें रोटी, पानी और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जिस जंगल की तरफ वो जा रही थी उसे लोग खामोश वादी कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ अजीबो गरीब मखलूकात बसती हैं और जादू हर शय में बसा हुआ है। चलते चलते आबिया को एक चट्टानी रास्ते पे एक अनोखा मंजर नजर आया। एक पथरीला आदमी जिसका नाम चिकना पत्थर था एक टूटी हुई दीवार पे बैठा रो रहा था। उसकी जिल्द में दरारें थी और वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। कोई है जो मेरी मदद करे, उसने पुकारा। आबिया इसके पास गई और बैठकर इसकी बात सुनी। चिकना पत्थर ने बताया कि वो एक जादुई पत्थर था जिसे एक परी ने जिंदगी बख्शी थी, लेकिन एक दिन वो ऊंची दीवार से गिर गया और टूट गया। अब कोई उसे जोड़ने वाला नहीं है। आबिया ने उसे तसल्ली दी और नरम जड़ी बूटियों से उसकी दरारें भर दी और मरहम लगाया। जवाबन उसने कहा, तुम बहुत खास हो, आगे रास्ता खत्म हो चुका है, तुम्हें खुद पत्थर जोड़कर नया रास्ता बनाना होगा। आबिया ने पत्थरों को तरतीब दिया और एक नया रास्ता खोल दिया। रास्ता अबूर करने के बाद आबिया को एक द्योहेकल कद्दू का मकान नजर आया। दरवाजे पे दस्तक देने पर कोई जवाब न मिला तो वो आहिस्ता से अंदर चली गई। अंदर सब कुछ कद्दू से बना हुआ था, फर्नीचर, बर्तन, दीवारें। एक मियाँ बीवी झगड़ रहे थे। बीवी चीखी, मुझे ये कद्दू का घर नहीं चाहिए, रोज कद्दू खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ। शौहर, जिसका नाम था पद्दू कद्दू था, खामोशी से सुन रहा था। आबिया ने उससे कहा, बराए करम लड़ना बंद करें, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। और फिर वो किचन में गई और कद्दू से मजेदार खाने बनाए। कद्दू का हलवा, कद्दू के चिप्स और कद्दू का जूस। जायके ने सबके चेहरे खिला दिए। मुश्किलों का हल आपस में लड़ाई नहीं, अक्लो बर्दाश्त है। आबिया ने कहा। खुश होकर कद्दू ने कहा, तुम्हें सुनहरी दरवाजे की चाबी चाहिए, ये लो, मैं इसका मुहाफिज हूँ। दरवाजा खोलने के बाद आबिया को एक जादुई झील नजर आई जिस पर सफेद हंस तैर रहे थे। एक अजीम शान हंस उसके करीब आया और झुककर उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। हंस उसे एक बुलंद चोटी पर ले गया जहाँ एक चमकता हुआ महल था। अंदर हंस मलका ने आबिया को खुशामदीद कहा, तुमने हिम्मत, मोहब्बत और अकल का मुजाहरा किया है, ये दवा तुम्हारी माँ के लिए है। आबिया ने शुक्रिया अदा किया और तेजी से घर वापस लौट आई। जब उसने दवा पिलाई तो माँ की हालत बेहतर हो गई। वो चलने फिरने लगी और उनके घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ उठी। इस साल उनका त्योहार सबसे खास था। माँ और बेटी ने घर सजाया, मजेदार खाने बनाए और दुआओं के साथ खुशी मनाई। प्यारे बच्चों, सच्ची मोहब्बत और नेक नीति के साथ की गई कोशिश कभी रहेगा नहीं जाती। अगर दिल में उम्मीद हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते लगते हैं।